हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का पहला लेसन पढ़ा रहा था जिसमें मैंने 2 वीडियो आप लोगों को दे दिया था। उस 2 वीडियो में आप ध्यान देंगे बच्चों, मैंने बता दिया था आप लोगों को द्वितीय स्थापन अभिक्रिया तक। आज मैं तीसरा वीडियो पहला लेसन केमिस्ट्री का पहला लेसन में मैं तीसरा वीडियो देने जा रहा हूँ, छोटा लेक्चर 3 दे रहा हूँ। उस लेक्चर 3 में आज मैं बताऊँगा उपचयन अपचयन रिडॉक्स के बारे में मैं बताऊंगा। बच्चों ध्यान देना, उपचयन और अपचयन, तो उससे पहले आप लोग ध्यान देना छोटा। उपचयन बाबू कहता है उपचयन, उपचयन का मतलब होता ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मेरे बच्चों, उपचयन का मतलब ही होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक सिंपल है भाई, ध्यान देना। ऑक्सीकारक जैसी चर्चा आता है उपचयन, अ और उ में अंतर है बच्चों, मैं भी बता दूंगा। कहता है उपचयन ऑक्सीडेशन, उपचयन बोले तो ऑक्सीडेशन, इसी को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं मेरे भाई। इसी को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। कौन करण? ऑक्सीकरण। ध्यान देना मेरे बच्चों, उपचयन ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में होता क्या है कि ऑक्सीजन जुड़ता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में मैं ठेठ में बता दूं पहले तोड़कर कि ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। मींस ऑक्सीजन जो है उसका गेन होता है, ऑक्सीजन बढ़ेगा जुड़ेगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। ये आपका हो गया परिभाषा कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, ये मैट्रिकुलेशन तक का। लेकिन मैं आपको 2 स्टेप और दे देता हूं जिससे आपका इंटर भी कवर कर सकता है। वो डिपेंड करता है टीचर पर कि आपको कैसे डील करते हैं। तो मैं बता दूं कि इंटर तक अगर परिभाषा को कंप्लीट करना, अगर मैट्रिक तक रखना है तो वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना है ना, उसे ही हम क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे। लेकिन अगर थोड़ा इंटर तक टच करना है तो जरा सा ध्यान देना कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना और इलेक्ट्रॉन में कमी होना। इलेक्ट्रॉन में क्या होना? कमी होना। वो उसी को हम कहते हैं उपचयन, ऑक्सीकरण। तो ध्यान देना बच्चों कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा और इलेक्ट्रॉन में कमी होगा, उसे ही हम उपचयन या ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ आपने रिएक्शन कराया, अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मैंने रिएक्शन कराया, मैंने क्या कराया? रिएक्शन कराया। मैंने क्या कराया? रिएक्शन कराया। तो यहां पर निर्माण किया कार्बन डाइऑक्साइड का। उपचयन, कार्बन को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो यहां पर निर्माण किया कार्बन डाइऑक्साइड को। बच्चों ध्यान देना, यहाँ ऑक्सीजन अलग अलग है, यहाँ ऑक्सीजन संयोग किया ना, ऑक्सीजन जुड़ गया और ऑक्सीजन का जो जुड़ना होता है वही आपका उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है मेरे बच्चों। अब जरा सा एक एग्जांपल, और भी बहुत सारा ऑक्सीजन जुड़ने का बहुत सारा एग्जांपल है, थोड़ा सा हाइड्रोजन हटने कर लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड को मैंने हीट कराया। ये जो सिंबल दोनों तरफ आधा आधा पड़ता है, ये रिवर्सिबल टू है। ये टूटेगा तो ये बनेगा और ये जब जुड़ेगा तो ये बनेगा। इसको आपने हीट कराया, मैंने रिएक्शन कराया तो ये निर्माण किया हाइड्रोजन और आयोडीन का। देखना मेरे भाई, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन और आयोडीन ये दोनों देखो जुड़ा हुआ है, एक साथ है।
ये आपका जुड़ा और जैसे इसको हीट किया तो हीट करने पर ये टूटा, तो टूटा तो क्या हुआ, यहाँ हाइड्रोजन साथ में है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन का इसके साथ क्या हुआ, वियोग हो गया। यहाँ दोनों साथ साथ है, यहाँ दोनों हट गया, बोला लॉकडाउन है भैया, आना कोरोना का दिन है, चलो यहाँ से हम लोग वियोग हो जाते, हट जाते हैं, दोनों बेचारा साइड हो गया। देखिए यहाँ पर टूट गया, यहाँ हाइड्रोजन वियोग हो गया। तो भाई यहाँ पर हाइड्रोजन हटा, हाइड्रोजन हटा, ह्रास हुआ, तो हाइड्रोजन का ही हटना क्या कहलाता, उपचयन। तो भाई ऑक्सीजन जुड़ेगा उपचयन और हाइड्रोजन हटेगा तो क्या, उपचयन। तो याद रखना मेरे बच्चों, यही कहता कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा वो भी उपचयन और जिसमें हाइड्रोजन हटेगा वो भी उपचयन। क्यों, क्योंकि इसका गुण ही कहता उपचयन में कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन हटेगा, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा और इलेक्ट्रॉन में कमी होगा, उसे ही हम कहेंगे उपचयन। इसी को हम उपचयन के नाम से जानते हैं। अगला कहता है छूटा अपचयन। कहता है मेरे बच्चों कि अपचयन, अपचयन जिसे कहते हैं रिडक्शन, जिसे कहते हैं बच्चों रिडक्शन। अपचयन जिसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन। इस रिडक्शन का मतलब होता है अवकरण। क्या होगा, अवकरण। मेरे प्यारे बच्चों, इसी को अवकरण कहते हैं हिंदी में। देख, अपचयन जस्ट उपचयन का उल्टा होगा। अपचयन जस्ट उपचयन का क्या होगा, उल्टा होगा। कैसे, तो ध्यान देना। अपचयन क्या कहेगा कि अपचयन में ऑक्सीजन हटेगा, जस्ट उपचयन का उल्टा। अपचयन में अपचयन, अपचयन में ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। वो हो गया, मैट्रिकुलेशन तक का परिभाषा हो गया कि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। लेकिन टच कर लें आप मैट्रिक में कि ताकि इंटर तक आपका कंप्लीट हो जाए बच्चों। बस वही बात कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना और इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होना, उसी को हम कहते हैं अपचयन, रिडक्शन, या इसी को हम अवकरण कहते हैं। अपचयन, रिडक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना और इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होता है, उसे कहते हैं आपका अपचयन। क्या कहते, अपचयन। इसी को हम अपचयन के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या कहते, अपचयन कहते, अपचयन के नाम से जानते हैं। जैसे ध्यान देना मेरे बच्चों, अगर आपका यहां पर कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब आपने रिएक्शन कराया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने क्या किया, रिएक्शन कराया, तो निर्माण किया कैल्शियम ऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त किया। देख, यहाँ ऑक्सीजन 3 परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन कितने परमाणु, 3 परमाणु, यहाँ विखंडित हो गया 1 परमाणु और 2 परमाणु में। बच्चों, क्या ऑक्सीजन का वियोग हुआ ना, यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ, वियोग हुआ और ऑक्सीजन का हटना ही अपचयन कहलाता है। अपचयन के नाम से जानते हैं। जैसे हाइड्रोजन का संयोग करो, हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ रिएक्शन करा दिया, मैंने अभी अभी बताया था रिवर्सिबल 2 है ना। यहाँ पर ये निर्माण कर देगा 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। यहाँ हाइड्रोजन अलग है, यहाँ हाइड्रोजन क्या है, अलग है, वियोग है, और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ हाइड्रोजन क्या हुआ, जुड़ गया, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। तो याद रखना, यहाँ हाइड्रोजन का वियोग हुआ तो हाइड्रोजन का हटना भी अपचयन और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का वियोग हुआ, सॉरी ऑक्सीजन का क्या हुआ, वियोग, यहाँ ऑक्सीजन का वियोग हुआ तो अपचयन और यहाँ हाइड्रोजन का संयोग हुआ, यहाँ हाइड्रोजन का क्या हुआ, संयोग हुआ। तो बच्चों, अपचयन कहता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना और इलेक्ट्रॉन में क्या होना, वृद्धि होना, उसे ही हम अपचयन कहते हैं। कौन चयन कहते हैं बच्चों, अपचयन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, अवकरण के नाम से जानते हैं। इसी को हम अपचयन कहते हैं। याद रखना बच्चों, एक टर्म आता है आपका
रिडॉक्स अभिक्रिया। एक आता है आपका टर्म रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन, इसी को कहेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ध्यान देना, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन कहता है मेरे बच्चों कि वैसी अभिक्रिया जिसमें, कहता है वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन ये दोनों की क्रियाएं साथ साथ होती हैं। बच्चों कहता है रिडॉक्स अभिक्रिया, कहता है वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन ये दोनों की क्रिया साथ साथ होता, एक ही समीकरण में ये दोनों क्रियाएं होती है। तो अपचयन और उपचयन ये दोनों की क्रियाएं क्या होती है? साथ साथ होती है, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बच्चों जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों की क्रियाएं साथ साथ होती है, वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन ये दोनों की क्रियाएं साथ साथ होती है उसे कहते रिडॉक्स रिएक्शन, उसे कहते रिडॉक्स अभिक्रिया, उसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, इसी को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते। जैसे कहता है बच्चों कि कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, जब कॉपर ऑक्साइड को, कहता है मेरे भाई कि जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं, कॉपर ऑक्साइड है, जब इसे हम हाइड्रोजन के साथ क्या कराए? रिएक्शन कराए, तो ये निर्माण करता है कॉपर में, ये निर्माण करेगा क्या? कॉपर, और ये आपका जल में बदल जाएगा। क्या बदलेगा? जल में। सुन मेरे बच्चों, यहाँ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, कॉपर के साथ क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन का वियोग, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ? वियोग हुआ, हटा। यहाँ पर ऑक्सीजन का वियोग हुआ मेरे बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ भाई? वियोग हुआ। ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पर ऑक्सीजन हटा मतलब ऑक्सीजन का वियोग हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन हटा मतलब ऑक्सीजन का क्या हुआ? वियोग। यहाँ ऑक्सीजन साथ में है, यहाँ ऑक्सीजन हट गया। देख मेरे बच्चों, यहाँ कह रहा है कि हम साथ साथ हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन इसका साथ क्या किया? छोड़ दिया। मतलब कि कॉपर ऑक्साइड, यहाँ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया, मतलब ऑक्सीजन हटा तो ऑक्सीजन का हटना आपका क्या कहलाता है? अपचयन। क्या कहलाएगा? अपचयन। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? अपचयन। लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पर इसके साथ ये ऑक्सीजन क्या हुआ? जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाया। यहाँ पर ये आपका उपचयन हो गया, ये आपका क्या हो गया? उपचयन। बच्चों ध्यान देना, इसी को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कौन रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। ध्यान देना, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन का वियोग हो गया, ऑक्सीजन हट गया तो ऑक्सीजन का हटना हो गया अपचयन। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहाँ आकर ऑक्सीजन क्या हुआ? जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? उपचयन। और अपचयन और उपचयन की क्रिया दोनों क्या हुआ? साथ साथ। इसलिए कैसी अभिक्रिया? रिडॉक्स अभिक्रिया हुआ। कैसी अभिक्रिया हुआ? रिडॉक्स अभिक्रिया हुआ। इसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं बच्चों। तो ये था आपका रिडॉक्स अभिक्रिया। बच्चों इसमें एक टर्म आता है, इसमें एक टर्म आता है छोटा, संक्षारण। इसमें एक टर्म आता है संक्षारण मेरे भाई, इसमें एक टर्म आता है कौन क्षारण? तो संक्षारण। संक्षारण क्या है? ध्यान देना, आज का लास्ट टॉपिक है संक्षारण। ध्यान देना बच्चों, संक्षारण कहता है कि यदि किसी धातु को किसी नमी युक्त स्थान पर छोड़ दो, अगर कोई धातु है, मेटल है, इस धातु को अगर नमी युक्त स्थान पर आप अगर कहीं छोड़ दें, नमी युक्त का जहाँ पानी का अंश हो, नमी युक्त स्थान का मतलब कि जहाँ पानी का क्या हो? अंश हो। तो यदि किसी नमी युक्त स्थान पर उस धातु को अगर छोड़ दें तो 2-4 दिनों के बाद उसके ऊपर एक बेकार पदार्थ का,
अवशिष्ट पदार्थ का एक परत चढ़ जाता है, एक बेकार पदार्थ का, एक अवशिष्ट पदार्थ का एक परत चढ़ जाता है, उसी को हम संक्षारण कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? संक्षारण। जैसे हम लोग किसी लोहे अगर किसी नमी युक्त स्थान पर छोड़ दें या उसे भिंगा कर छोड़ दें, या कोई लोहा का गेट है जहां बारिश होती है वो पानी से हर समय भीगते रहता है, तो 2-4 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद या 10 दिनों के बाद हम देखते हैं कि इसके ऊपर जंग लगना प्रारंभ हो जाता है, जंग लगना प्रारंभ हो जाता है, उसी को हम संक्षारण कहते हैं। बच्चों यही नहीं, आपने कभी देखा होगा कि सोने या चांदी के ऊपर गला में जो लोग बड़े बड़े लोग जो हैं सोने चांदी पहनते हैं ना, गरीब जैसा लोग क्या सोना चांदी पहनेगा यार, लेकिन तो जो बड़े बड़ुआ लोग हैं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और जो लोग हैं, है ना, तो जो सोने या चांदी का प्रयोग करता है उसे देखना कि गर्मी के दिनों में पसीना जब लगता है तो नमी हो जाता, और नमी के कारण उस पर काले रंग का एक परत चढ़ जाता, धब्बा चढ़ जाता, वही संक्षारण है। बच्चों संक्षारण का मतलब ये होता है कि यदि किसी धातु को किसी नमी युक्त स्थान पर छोड़ दिया जाए, यदि किसी धातु को किसी नमी युक्त स्थान पर छोड़ दिया जाए तो 2-4-10-5 दिन के बाद उसके ऊपर एक अवशिष्ट पदार्थ का परत चढ़ जाता है, जिसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, जैसे सोने या चांदी के ऊपर काले रंग का धब्बा चढ़ना, जैसे कांसे का बर्तन देखता होगा छठ मैया का, है ना, सूर्य भगवान का पूजा में छठ के दिन में हम लोग के घरों से कांसे का बर्तन निकलता है प्रसादी बनाने के लिए। बच्चों देखते होंगे जब इसे धोकर और जब हम लोग इसे बक्से में या कहीं अच्छे वैसे जगह पर रख देते हैं, और रखने के उपरांत हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं कि जब इसमें पानी का कुछ अंश रह जाता तो उसमें किनारे किनारे हरे रंग का एक परत चढ़ जाता। कांसे के बर्तन में जो हरे रंग का परत चढ़ता है वो भी संक्षारण का ही क्या है? उदाहरण है। तो आपने जाना संक्षारण के बारे में। तो संक्षारण कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि किसी धातु को किसी नमी युक्त स्थान पर छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर एक अवशिष्ट पदार्थ का परत चढ़ जाता है, उसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, कांसे के बर्तन में हरे रंग का परत चढ़ना, कांसे के बर्तन में हरे रंग का परत चढ़ना, सोने या चांदी के ऊपर एक काले रंग का परत चढ़ना। बच्चों इसी को हम संक्षारण के नाम से जानते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? संक्षारण के नाम से जानते, इसी को हम संक्षारण के नाम से जानते। बच्चों क्या बोली छोटा, तो आपका एक टॉपिक आज खत्म हुआ। बच्चों मैं कल अगला पार्ट में बताऊंगा बच्चों कि आगे आपका आता है, अभी 2-3 दिन और इसका क्लास चलेगा, 2-3 दिन के बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। बच्चों धन्यवाद, इसको अच्छा से देखकर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने पर टोटल वीडियो जो जाएगा वो आपका जो है छोटा टोटल का टोटल आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों।